क्लास 8 वालों, कहने का मतलब है कि हम लोग क्यूब का ये लास्ट वाला 6 का फैक्टराइज कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का फैक्टराइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला अफसार बाबू? 1000 a क्यूब प्लस 27 b6, यही है ना महवीस? इसको बोला है, क्या बोला है आपको? फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज मतलब हो गया ब्रेक करिए, छोटा से छोटा नंबर में बताइए। तो ये हम लोग छोटा से छोटा नंबर में ज़्यादा तरकीबी निकाल रहे हैं। तो बाबू लोग कहने का मतलब ये है कि हम लोग का ये सम है, इसका क्यूब है, क्यूब चैप्टर है, चैप्टर 5 है। यहाँ पे 6 का 1 नंबर क्या? 1000 a क्यूब प्लस 27 b पे पावर 6 है ना अशफाक? तो कहने का मतलब है इसको हम लोग क्या करेंगे? क्यूब की शक्ल में लाएंगे। ये 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। और ये इस ऑलरेडी ए पे पावर क्यूब था, प्लस ये 27 है। 27 किसका क्यूब है बाबू? तो अभी आप बोलिएगा किसका क्यूब है बाबू? 3 का। तो 3 का क्यूब हो गया और बी पे पावर ऑलरेडी 6 है। ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ध्यान दिया जाए बाबू तो ये 10 पे पावर क्यूब है और इनटू ए पे पावर क्यूब, ये ना, प्लस ये 3 पे पावर क्यूब है इनटू बी पे पावर भी क्यूब ही लिया रहे। क्यों लिया रहे? ताकि एक जैसा हम लोग कर सके। तो अगर 2 पे स्क्वायर का उसके ऊपर पावर कर सकते हैं, कर सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ। तो आइए हम लोग करते हैं। मान लीजिए इसको ये कर दे, मल्टीप्लाई कर दे इसको इससे, तो 10 पे 10 ए का पावर होल क्यूब कर सकते हैं। 10 ए का पावर 10 ए का पावर, दोनों पावर सेम है, याद रखिएगा। वालेकुम सलाम, दोनों पावर सेम है तो हम लोग 1 टाइम लिखेंगे, प्लस देंगे ये 3 और बी लिखेंगे तो 3b स्क्वायर और होल पे पावर क्या होगा? क्यूब। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये आपको ए क्यूब बी क्यूब लग रहा है। तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलिएगा ए क्यूब बी क्यूब फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यही है ना? तो कुल मिला के ये क्या हो गया कि यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इसको माने ए, इसको माने बी। तो आपको याद होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? क्या बोलेगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह क्या है? आप बोलिएगा ए की जगह 10a है, प्लस बी की जगह क्या है? आप बोलिएगा बी की जगह 3b स्क्वायर है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे? हाँ सर कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट करते ये वाला खांचा। यहाँ पे क्या है? ए है। तो ए है तो ए का फॉर्मूला क्या था? ए का था 10a का स्क्वायर, यही था ना स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू कितना? 10a इंटू बी का वैल्यू कितना? तो 3b स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना? तो क्या बोलिएगा? 3b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरा बतवा समझ में आया? तो कुल मिला के ये होगा बात कि 10a प्लस 3b स्क्वायर वैसे रहेगा, समझे? कॉपी क्या होगा? कॉपी होगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो क्या बोलिएगा? 100 होता है। ए पे पावर स्क्वायर वैसे रहेगा, ये जो चिड़ैया वैसे डाल देंगे, माइनस 10 को 3 से जरब करेंगे कितना होगा? 10 तिया 30। ए क्या होगा? 30a बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर 3 का स्क्वायर क्या होगा? याद रखिएगा 3 का जो स्क्वायर है तो 3 का 9 होगा। 3 का क्या होगा? आपका 9 होगा।
तो ये जो 9 है, तो ये जो मेरा 9 है, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर 9 ही लिखेंगे। और b पे पावर 2 2 जा कितना हो जाएगा? b पे पावर 4 हो जाएगा। और कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि सर लास्ट स्टेप कर दीजिए ना। तो आइए हम लोग करते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे 10a प्लस 3b स्क्वायर वैसे रहेगा। ये वाला हो गया 100a स्क्वायर माइनस इसको इससे किए तो क्या हो गया? क्या हो गया आपका? 30a b स्क्वायर प्लस 9b पे पावर 4। ये आंसर हो गया आपका। क्या हुआ आंसर? ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से नुजत आइए। नुजत का मतलब है कि आज नुजत का बर्थडे है, तो आप लोग आराम से सम बनाइए, अच्छे से बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन उसका शुभ हो और आप लोग का मैथ का भी दिन शुभ हो। तो कहने का मतलब है बाबू, हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर में जाएंगे। 1 माइनस 216 जेड क्यूब, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग नॉर्मली इसको 1 पे पावर क्यूब डाल देंगे। जब कुछ नहीं रहेगा तो अपनी तरफ से हम लोग पावर क्यूब डाल देंगे। और 216 किसका है बाबू? 216 किसका है? सिर्फ मैविस बोलेगी 6 का है। तो 6 पे पावर क्यूब दे दिए, जेड पे पावर क्यूब दे दिए। जेड का क्यूब जैसे था वैसे दे दिए। ये 216 को हम लोग चेक किए ये आखिरकार किसका क्यूब है? तो हम लोग अगर 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तो हमारे बच्चे आसानी से बोल सकते हैं कि 216 किसका क्यूब है। तो क्या बोलिएगा? 6 का है। तो आप याद रखिएगा इसको हम लोग ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो कैसे करेंगे बाबू? तो ऐसे करेंगे। तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। और ये 6z एक साथ लिख दिए और पावर एक साथ दे दी। ये वाला का हम लोग 3 दे दिए 1 टाइम। तो ऐसे लिखने से आंसर कैसे आता थोड़ा देखिएगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये a क्यूब है माइनस b क्यूब है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। तो यहाँ पे बोलेगा, क्या बोलेगा? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे बोलते हैं a है, ये b है। a की जगह क्या हो गया? 1 माइनस 6z। ये हो गया ये। और इसको ऐसे ब्रैकेट देके 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6z प्लस z का 6z का स्क्वायर। मतलब कुल मिला के हम लोग ये बोलते हैं कि ये 1 माइनस 6z वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ? 6z। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 z पे पावर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। बस देखिए वाले कितना आसान है, कितना बेहतरीन है। आप लोग बनाइएगा तो दिल नहीं छूटेगा। ये सब बनाए बिगड़ नींद नहीं आएगा, ऐसा समझना। अभी अशफाक बोलना चाह रहा है कि सर इसका क्यूब कैसे करेंगे? हमको नहीं समझ में आ रहा। m पे पावर 4 है माइनस m में कैसे करेंगे सर? नहीं समझ में आ रहा। अशफाक ये वहीं पे था अफसार बगल में बैठा हुआ, वो बोले रहते ना तो आसान है सर, इसको नहीं बताए। उस दिन जो रात में बताए थे शाम, बच्चा को नहीं बताए हैं कि दोनों में से m कॉमन ले लीजिएगा तो काम हो जाएगा। हम बोलेंगे अच्छा चलिए। आप बोले रहे तो हम भी यहाँ पे ले रहे कॉमन। तो मान लीजिए बाहर कॉमन ले लिए, पकड़ के लिया है। कॉमन किसको बोलते हैं? इसको पता है, इसको पता है, इसको पता। किसको बोलते हैं कॉमन? जब दोनों में सेम नजर आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। जब दोनों में सेम नजर आए तब कॉमन। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये हुआ कि यहाँ पर से कॉमन कहाँ जाएगा बाबू? तो आप बोलिएगा एम जाएगा। कहाँ जाएगा? एम क्यों जाएगा कॉमन? तो आप बोलिएगा सर दोनों में है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी। तो यहाँ पर m बाहर आए तो अंदर का बचा? आपके पास 4 m था, 1 m चला गया। कितना m बचा? 3। तो m पे पावर का होगा? और em आपके पास 1 ही m था, वो भी m चला गया। अब का बचा? का बचा? उस गरीब के पास का बचेगा? तो कहने का मतलब जब कुछ नहीं बचता है तो हम लोग 1 देते हैं। हम लोग क्या देंगे? 1 देंगे। जब
कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि सर आप यहाँ पे नोटिस ये करिए कि आप बनाए तो ठीक है, ये एम भी लिखे, चलिए ठीक है, ये एम भी लिखे, एम पे पावर क्यूब है माइनस, कुछ चेंजिंग लाइए, इसमें चेंजिंग करिए। हम लोग क्या अशफाक क्या बाय बाय करते रहते हो, क्या चेंजिंग होगा बताइए। तो अशफाक बोलेगा कि सर इसकी जगह 1 है ना, 1 पे पावर क्यूब डाल देंगे, कैसा रहेगा। बोले बहुत बेहतरीन बनाया अशफाक बाबू, बहुत बेहतरीन, गुड इनिशिएटिव लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। मेरा बतवा समझ में आया। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये दिन और ये रात हो गया। अब दूसरी बात ये है कि आलमगीर देख रहा था चुपचाप, बोल रहा सर इसको बताइए ना, आप कोशिश करिए ना बताने की क्या है नहीं है। तो हम इसको फिर पकड़े, हमने देखो बबुआ ये एम है और ये ऐसे के लिखे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, कुल मिला के हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ से कॉमन लिए तो आ गया यहाँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलिएगा क्या है, बोलिएगा ए माइनस बी, यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे फॉर्मूला क्या है, बोलिएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया। हम क्या बोलना चाह रहे गौर से करिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हो गया m-1, m-1 कैसे आया, तो यहाँ पे m-1 जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट इसका करेंगे, m स्क्वायर है, m दे देंगे स्क्वायर, उसके बाद प्लस देंगे, a का बदला m देंगे, इंटू a का बदला क्या देंगे a, याद रखिएगा 1 देंगे, प्लस 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। कुल मिला के बात ये है बाबू कि ये m वैसे रहेगा, ये m-1 भी रहेगा और ये m स्क्वायर प्लस m को 1 से करेंगे तो कितना होगा m ही होगा, m प्लस क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये वाला आंसर, क्या हो जाएगा 1। अरे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आपका m इंटू m-1 इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरीके से बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी तक के लिए रुकिए। मतलब आलमगीर बाबू कि यहाँ पे 6 का कितना नंबर है, 4 नंबर है, कितना है 4 नंबर, कितना है 4। आरफा बाबू ने कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है, 4 नंबर है 192 ए क्यूब प्लस 3 ये है। और यहाँ पे बात ये हो रहा है कि इसको फैक्टर करिए, क्या करिए बाबू, फैक्टर करिए। अशफाक बाबू बोले रहे इसको फैक्टर करिए। तो अभी अफसार बाबू बोले कि सर फैक्टर करने का आसान तरीका हम सीखे ना स्कूल में, कि अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो अच्छा होगा। तो हम बोले चलिए अफसार बाबू के हिसाब से हम बना रहे, इसमें से क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। अभी अतिका क्या बोलेगी पता, हाँ सर मैम हमको भी इसी तरीके से बताइए। क्या बताइए कि बउआ ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो लीजिए, ले लिए कॉमन। जब 3 बाहर आया तो अंदर का बचा। तो याद रखिएगा 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 18वां आएगा। तो 3 छक्के 18 का होगा, 3 छक्के 18 और एक इसमें गया तो 3 चौके 12 और ये ए क्यूब प्लस 3 बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हम बोले थे जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या बचेगा, एक तो एक 1। अभी आलमगीर हमसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा है कि सर आप कॉमन क्यों लिए। आप तो ऐसे भी बना सकते थे ना, लेकिन कॉमन लेने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिरकार आप कॉमन क्यों लिए,
ये हमको आप समझाइए डिटेल में। तो अब आलमगीर पूछा तो बताना होगा। तो आलमगीर बाबू को हम बोलना चाह रहे हैं कि कॉमन हम लोग इसलिए लिए हैं कि यहाँ पर जो है ना हम लोग को क्यूब निकालना है। ए पे पावर क्यूब है, ऐसा क्या करें कि इस पे भी पावर क्यूब हो जाए। तो 192 किसी का क्यूब नहीं है, 192 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 64 किसी का क्यूब है। किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? 4 का। तो कहने का मतलब है कि 64 किसका है? 4 का है। मतलब कि 4 का क्यूब जो करिएगा, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। मतलब के ये 4 पे पावर क्यूब करेंगे तो कितना बार लिखेंगे? 3 बार। 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 4 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ गया ना। तो वही हुआ। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि बबुआ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये 3 वैसे लिख दिए, ठीक है। और ये जो है ये 64 किसका, अभी अभी किसका बोले थे बाबू? 4 का क्यूब कर दिए, ठीक है। ये क्या कर दिए? क्यूब। और ये ए पे पावर क्यूब कर दिए प्लस 1 है। याद रखिएगा जब किसी पे पावर नहीं रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 पे क्यूब डाल देते हैं। अपने से डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पे क्यूब हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर होगा तो हम लोग को आसानी होगा बोलने में। क्या बोलेंगे? ए क्यूब और ये हो गया बी क्यूब। तो अभी अभी अतिका बोल रही है कि ये 3 तो लिखे सर, ये दोनों को मिला के लिख दीजिए ना। हम चलिए मिला के लिख दे रहे हैं। 4a का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्लियर है? मेरा बात समझ में आया? अब यहाँ पर से गौर से देखिएगा बउआ, ये 3 तो लिखे हैं, ये ऐसे दिए, ये ए है और ये बी, और ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? तो बोलिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, ब्रैकेट में अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। यहाँ पे क्या ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलिएगा कि क्या बोलिएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बस यही है। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे छापेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4a प्लस ये 1, ये लिख दिए ये वाला। अब ये वाला का काम किए, तो ये जो काम किए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गौर से देखिएगा। ए कितना है? 4a का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में दिए माइनस, फिर ए बी लिखे, तो ये ए और ये बी, तो 4a इंटू b1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हुआ। अब कहने का मतलब है बबुआ 3 ऐसे किए। तो मेरे कहने का मतलब है ये वाला लिख दिए, क्या लिख दिए बउआ? तो ये वाला हम लोग का चाहे अगर चाहिएगा तो ब्रैकेट में हटा दीजिएगा, हटा दीजिए। तो क्या लिखे? 4a प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर कितना बउआ? 16। 4 का स्क्वायर कितना? तो 16। तो 4 का स्क्वायर जो 16 लिखेंगे तो कुल मिला के आपका क्या हो गया? ये हो गया 16। 4 का स्क्वायर 16 होगा और ए स्क्वायर होगा, तो ये वाला ए स्क्वायर लिख दिए। माइनस 4 को इससे किए तो क्या हो गया? 4a प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ये हो गया आपका आंसर। तो बाबू ये आपका आंसर है, घर में इस तरह से बनाइएगा। 7 वालों, क्लास 8 वालों, हम लोग 4 तक बना चुके थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है? 16 है और a पे पावर 4 है और x का क्यूब है, अब प्लस है 54a और y पे पावर क्या है अशफाक बाबू? क्यूब है। तो इसको हम लोग क्या करना है? फैक्टर करना। फैक्टर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? देखेंगे कि ये स्क्वायर या क्यूब है कि नहीं, ये क्यूब है कि नहीं, क्योंकि इस पे भी क्यूब है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी क्यूब है, तो इस पे क्यूब है कि नहीं। तो हम लोग नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सबसे पहले कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2a। 2a अगर कॉमन लिए तो 2 8 कितना होगा? 16। ए पे पावर 4 है, 1a यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? 3, x पे पावर 3,
प्लस ये 54 है, 2 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 2 2 जा वालेकुम सलाम, 2 2 जा 4, 1 इसमें जाएगा, 2 7 जा 14, वाई ए बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई क्यूब। मेरा बतवा समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या ये 2a को वैसे लिख दिए, ठीक है, 2a को वैसे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो ये 8 पे भी क्यूब हो जाएगा, 8 पे, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ए पे पावर क्यूब ऐसे रहेगा, एक्स पे पावर क्यूब ऐसे रहेगा, ये 27 है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, वाई पे पावर ऐसे रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 2a वैसे लिख के ये पूरा को क्या बोलेंगे, ऐसे का 2ax का होल क्यूब और इसको 3y का होल क्यूब, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला में बन जाएगा। ये 2a तो वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ का हो गया ये a और ये हो गया b, तो a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ऐसे के लिखेंगे, ए लीजिए क्या लिखेंगे, 2ax प्लस 3y, ये हो गया a प्लस बी, और उसके बाद फिर ऐसे देखे क्या लिखेंगे, 2ax का स्क्वायर और क्या था माइनस ए बी था ना, 2ab, यानी कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो a कितना है 2ax इंटू बी कितना है 3y, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3y का होल स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये a प्लस बी हुआ, ये हुआ ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab, ये हो गया आपका ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया फार्मूला। अब कहने का मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली ओपन कर देंगे। तो जब ओपन करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये 2a तो वैसे ही लिखाएगा ये वाला, यहाँ पे देखिए ये भी वैसे लिखाएगा ये वाला हिस्सा 2ax प्लस 3y, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना, और a पे भी स्क्वायर रहेगा, x पे भी स्क्वायर रहेगा, माइनस ये इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 6 क्या होगा ax और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, y पे स्क्वायर वैसे रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। जिस आंसर को आप ढूंढ रहे थे ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह बनाइएगा। कहने का मतलब है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 7 2 9 a पे पावर क्यूब, b पे पावर क्यूब, c पे पावर क्यूब, -125 है, ठीक है। हम लोग इसको बनाएंगे तो हम लोग ये 729 किसका क्यूब है, तो हम लोग बोलेंगे 9 का क्यूब है। a वैसे ही रहेगा, b का क्यूब वैसे, c का क्यूब वैसे, -125 किसका, तो हम बोलेंगे 5 का क्यूब। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये क्यूब तो सब पे है, इस पे भी क्यूब, इस पे भी क्यूब, इस पे भी, इस पे भी क्यूब, तो क्यों ना इसको हम एक साथ लिख दें 9abc का होल क्यूब -5 का होल क्यूब। यानी कुल मिला के हम लोग क्या करेंगे, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो पता है। सबसे पहले क्या होगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9abc -5, और दूसरा क्या होगा लिखिएगा 9abc का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा ab होगा, ab में क्या आ जाएगा 9abc इंटू b होगा 5, ये वाला ab, और प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये वैसे आएगा 9abc -5 वैसे लिखाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर होगा आपका 81 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर
प्लस इसको इससे करेंगे 9 5 से कितना होगा 45 ए बी सी, अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है आलमगीर बाबू, ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 बाई ए पे पावर क्यूब 1/27 पे बी पावर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 27 को ब्रेक करेंगे। 27 किसका क्यूब है याद करेंगे। तो 27 हम लोग का किसका है अतिका बाबू, 3 का है। किसका है 3 का। ये ए पे पावर क्यूब दे दिए -1/27 हो गया, तो 3 पे पावर क्यूब, और ये हो गया बी पे पावर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब कहने का मतलब ये बाबू ई है, ऊपर में भी पावर नीचे भी पावर, तो हम लोग 3/a का होल पावर क्यों नहीं लिख सकते। हम 1/3b का होल पावर क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो इसका एक ये बनेगा, ये हो गया, ये बी हो गया। तो आप कहने का मतलब ये है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी है। कहाँ है ए माइनस बी, ये ए ये बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए की जगह ये लिखाएगा, तो 3a माइनस 1/3b, ये क्या हो गया ए माइनस बी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान देखिएगा, उसके बाद लिखेंगे ये देखिए 3a/a का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3/a इंटू 1/3b प्लस 1/3b का स्क्वायर। मेरा बात तो बात समझ में आया, समझ में आया बाबू। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं ये 3a वैसे उतर जाएगा, 1/3b वैसे कॉपी होगा। यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। बहुत अच्छा स्पार्क बाबू, गुड। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा, 2 को 3 को ए से करेंगे तो क्या होगा 3ab, क्या होगा 3ab, क्या होगा 3ab। तो कहने का मतलब है हम लोग आसानी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको काट दिए तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 1/ab, 1/ab। फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग काट चुके हैं। फिर ये प्लस बाद देंगे, प्लस देने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 लिखेंगे। नीचे 3 पे पावर स्क्वायर है बाबू, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, क्या होगा 9, और बी पे स्क्वायर वैसी वैसी रहेगा। ये आपका आंसर हो गया बाबू। कहने का मतलब ये है कि आइएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, x पे पावर क्यूब बाई 64 माइनस 64 बाई एक्स पे पावर क्यूब है। तो कुल मिला के ये है कि हम लोग पहले इसको ठीक करेंगे। इसको क्या ठीक करेंगे, x पे पावर क्यूब तो लिख दिए। ये 64 किसका क्यूब है, ये 64 किसका क्यूब है, तो बोलिएगा किसका है 4 का क्यूब है। किसका है 4 का। माइनस देंगे, ये 64 किसका होगा, तो 4 का क्यूब होगा बाई ए पे एक्स पे पावर क्यूब होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हम लोग हमेशा की तरह इसको क्या करेंगे, ये वाले चीज़ को x/4 है ना, इसको पूरा साफ से होल पे पावर क्यूब लिख देंगे। ये 4/x है, इसको भी होल पे पावर क्यूब लिख देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, सबको समझ में आया। अब बात यहाँ पर ये है कि ये ए क्यूब ये बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, उसका क्या होगा, तो सबको पता क्या होगा, ए माइनस बी होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x/4 माइनस 4/x। चलिए एक हुआ। उसके बाद इसी में क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि x/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बुआ, प्लस क्या होगा x/4 इंटू 4/x और प्लस 4/x का होल स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया। अब कहने का मतलब ये जैसे था वैसे कॉपी कर देंगे, जैसे था वैसे कॉपी कर देंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसे यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, ये x/4 है, तो मतलब x का स्क्वायर होगा, नीचे 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस ये x कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ऊपर बचेगा 4 का स्क्वायर कितना 16, नीचे क्या होगा x²। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला हिस्सा। तो कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे हम लोग का क्या बचा था, ये +1 भी बचा था, ठीक है, ये +1 भी बचा था। ये +1 कहाँ से आया, तो यहाँ पे x/4 4/x था, इसको कट के जो है ये वाला +1 हम लोग यहाँ लिख दिए, ये वाला चीज़ को यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है
कि ई तो x बाई 4/c रहेगा 4/x, लेकिन खेला इसके साथ हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है गौर से देखिएगा, ये x स्क्वायर है, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस ऊपर हो गया 4 और नीचे क्या हो गया x स्क्वायर। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर ये भी हो गया और प्लस क्या लिख दिए 4, ये 1/c रहेगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के है कि ये x बाई 4 माइनस 4/x तो है, यहाँ पे x बाई 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4/x का होल स्क्वायर हो रहा है और ये प्लस 1 हो रहा है। तो बात यहाँ पे ये है, गौर से देखिएगा कि x बाई 4 माइनस 4/x है। यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा x बाई 4 प्लस 4/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x बाई 4 प्लस इंटू 4/x और ये प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हम लोग क्या लिखे हैं फॉर्मूला इसका, ये a है ये b है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आई प्लस 1। तो यहाँ पे ये देखिए, इससे ये कटा इससे ये कटा, तो यहाँ पे आया क्या x बाई 4 माइनस 4/x, यहाँ पे क्या आएगा गौर से देखिएगा, x बाई 4 प्लस 4/x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कट गया सारा, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1। तो गौर से देखिए बउआ, ये 1 है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग भी स्क्वायर डाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया पूरा a है और ये हो गया पूरा b, तो a ये पूरा a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, फिर लगाएंगे इसमें फार्मूला, तो क्या लगाएंगे फार्मूला, यहाँ पे होगा x बाई 4, तो ये तो वैसे कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बोलेगा x बाई 4 प्लस 4/x और प्लस 1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी और प्लस 1। एक ये हुआ और दूसरा क्या होगा, इसी चीज़ को करेंगे x बाई 4 प्लस 4/x और माइनस 1, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, एक बार माइनस में रहेगा और एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा और एक बार प्लस में रहेगा। तो कहने का मतलब है x बाई 4 4/x माइनस 1। तो बाबू इस तरह से आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो बाबू कहने का मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, ये हम लोग का क्या है, हम लोग का ये ये दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर कितना 9, 6 का 9 नंबर है बाबू देखिएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नोटिस क्या करिएगा कि x क्यूब लिख दिए प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस ई जो है ना, ये नज़र का आ रहा 2y नज़र आ रहा, ये 2y को हम लोग 2 बार लिख देंगे y क्यूब और प्लस y क्यूब, ये y को 2 बार लिख दिए y क्यूब। अब कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक जो किए हैं इसको तोड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आया, मतलब तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये एक फार्मूला बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं सर x प्लस y का तो बन जाएगा, क्या होगा x प्लस y का होल क्यूब, तो बोल सकते हैं, और ये प्लस देके क्या होगा ये y का क्यूब, तो मतलब a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, तो लगा देंगे, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा a हो गया ये b हो गया, तो x a प्लस b का होल क्यूब प्लस क्या हो गया y क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला क्या बोलिएगा a प्लस b, तो a हो गया ये पूरा x प्लस y और ये प्लस y। फिर उसके बाद ब्रैकेट वाला देके क्या करेंगे, x प्लस वाई का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई क्या होगा x प्लस वाई इंटू क्या होगा y और क्या होगा प्लस
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मेरा बस सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। क्या होगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ई तो एक्स लिख दिया, ई वाई और वाई क्या हो जाएगा, 2y, वाई वाई 2y। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये तो ब्रैकेट ऐसे देंगे, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फिर टूटेगा। ये क्या टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, इसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। फिर ही माइनस देंगे, फिर इसी पगलाएगा, क्या होगा, एक्स वाई, क्या होगा, एक्स वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स प्लस 2y क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2xy भी हो गया, 2xy है ना। अब कहने का मतलब है कि 2xy जो है, नोटिस करिए ई इससे घटेगा, 2xy को xy से घटाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ xy, इसको इससे माइनस करेंगे तो वालेकुम सलाम। फिर ये वाला नोटिस करिए, इसको इससे तो कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो अब ये क्या, इससे माइनस हो गया, ये कट गया, तो बचा क्या, प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग का ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है।